हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो किस दिन का है मुझे याद नहीं है। मतलब मैं ना कंफ्यूज हो रही हूँ। तो छुट्टी का दिन था, शायद बच्चों की छुट्टी थी, तो हम लोग थोड़ा लेट ही उठे थे। और हाउस हेल्पर ना जल्दी आ गई थी थोड़ा सा। तो वो अपना जो भी काम होता है ना वो करके जा चुकी थी। और मैं ना नाश्ते में लग गई थी। तो हुआ ये कि जब तक मैं नाश्ता बना ही रही थी इतनी देर में ही वो आके अपना काम करके चली गई। तो मेरी जो डस्टिंग थी ना वो रह गई थी। अब हाउस हेल्पर तो किसी के लिए नहीं रुकती है ना, वो तो बस आते हैं फटाफट से अपने काम पे लग जाते हैं। और ये डस्टिंग का काम वैसे तो मैं पहले कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी लेट भी हो जाता है। क्योंकि देखिए हर दिन एक सा नहीं रहता है। तो फिर मैं सोचा चलो कोई नहीं, अब मैं आराम आराम से डस्टिंग कर लूँगी क्योंकि यही काम रह गया था। तो सबसे पहले मैंने टेबल वगैरह क्लीन कर दी है। और कारपेट मैंने पहले ही बिछा दी थी क्योंकि झाड़ू पोछे का काम तो हो ही चुका था। अच्छा मैं सच बताऊं, पहले डस्टिंग कर लो उसके बाद झाड़ू पोछा होना तो अच्छा लगता है। मतलब झाड़ू लगा लो उसके बाद डस्टिंग कर लो फिर पोछा लगा लो। लेकिन वही होता है, जब आप खुद से काम करते हो फिर तो आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें करते हो ना। लेकिन जब आप खुद से काम नहीं कर रहे हो आपके घर में एक हाउस हेल्पर आ रही है, तो फिर आपका जो रूटीन है वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो डस्टिंग करने के बाद ना मुझे सीधे किचन में जाना था, क्योंकि अभी मेरी किचन जो है वो रह गई थी। तो मैंने सबसे पहले जो है ना अपने लिए गाने लगा दिए हैं, बढ़िया बढ़िया से गाने सुनूंगी पुराने पुराने से। और फिर जो है ना मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी। तो गाने सुनते हुए मुझे काम करना बहुत पसंद है, मैं हमेशा ही आप लोगों को बोलती हूँ। पता है गाने सुनते सुनते ना टाइम पास हो जाता है और काम कब निपटता है ना सच में पता नहीं चलता है। तो जो है ना इधर देखिए, सबसे पहले मैंने अपना काउंटर टॉप जो है वो क्लीन कर दिया था। नाश्ते का काम हो चुका था ना, बस किचन ही रह गई थी मेरी। तो छुट्टी का दिन था तो होता ही है, चीज़ें जो है आराम आराम से चलती रहती हैं। और सर में दर्द जो है मेरा ठीक हो चुका था, इसीलिए उठ के मैं अपने कामों पे लग भी गई हूँ। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि दीदी आपको माइग्रेन का दर्द होता है क्या? तो मुझे माइग्रेन नहीं है, मुझे साइनस की प्रॉब्लम है। तो वो जो दर्द उठता है ना मेरा आधा सर दर्द, वो साइनस का उठता है मुझे। क्योंकि मैंने एक बार डॉक्टर को दिखाया हुआ है। और वो दर्द हुआ भी मुझे इसीलिए था क्योंकि उससे एक दिन पहले ना मैंने बर्फ़ वाला पानी पिया था। तो फ्रिज में ना पानी वैसे नहीं रखा हुआ था, बर्फ़ जमी हुई थी। अब क्या हुआ, ठंडा पानी तो पीने का जो है टाइम आ ही गया है। तो मैंने क्या किया, पानी में ना मतलब ग्लास लिया उसमें बर्फ़ डाल दी। रात के टाइम की बात है ये। और बस उसी टाइम से ही, मतलब थोड़ी बहुत देर से ही मेरे आधे सर में दर्द शुरू हो गया था। तो मुझे पता चल जाता है जब भी मैं ठंडी चीज़ बहुत ज़्यादा ले लेती हूँ ना, तो मेरा आधा सर दर्द, मतलब एक पोर्शन पूरा ही फेस का वो दर्द होना शुरू हो जाता है। तो वो फिर ना जब तक मैं दवाई नहीं लेती हूँ ना तब तक जो है ठीक नहीं होता है। और दवाई मुझे जो है ना इसी चीज़ की लेनी पड़ती है, जो साइनस की दवाई होती है ना वो लेनी पड़ती है। लेकिन उस दिन दर्द मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो मैंने क्या किया ना, पहले तो साइनस की टैबलेट खाई। लेकिन जब वही 3-4 घंटे में मेरा दर्द नहीं उतरा, फिर मुझे सर दर्द की टैबलेट खानी पड़ी। तब जाके जो है मेरे सर का दर्द जो है उतरा है। तो इधर जो है ना किचन मैंने क्लीन कर लिया था, मतलब ऊपर वाली प्लेटफॉर्म और हॉब क्लीन कर लिया था। और अब मैं ये कैबिनेट्स भी क्लीन करूँगी। तो टाइम टाइम पे ना इसको भी क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा जो है ना दाग धब्बे इसमें लगने शुरू हो जाते हैं। तो कभी कभी तो जब मेरा मन नहीं करता है वैसे, मतलब कॉलिन से क्लीन करने का, तो मैं गीले कपड़े से ही ना इसको साफ़ कर देती हूँ। लेकिन आज ये था कि नहीं, आराम से अभी मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा तसल्ली से मैं इसको कॉलिन से अच्छे से क्लीन करूँगी। क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा जो है गीला कपड़ा भी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि फिर जो चमक होती है ना वो इसकी ख़राब हो जाती है। और इनकी चमक अभी तक बरकरार है इसी वजह से, क्योंकि मैं इसमें गीला कपड़ा बहुत कम मारती हूँ, बहुत कम। और बस इधर फिर जो है किचन साफ़ किया मैंने, और लंच का टाइम हो गया था उतनी देर में। तो मैंने यहाँ पर राइस कुकर में जो है चावल चढ़ा दिए हैं, तो इसमें ये टेंशन नहीं रहती कि सीटी लगेगी तो बंद करना पड़ेगा। आराम से जो है चावल बन के खुद से ही ये बंद हो जाता है। और मैंने दाल भी जो है ना बॉईल करके रख दी थी, बस दाल में जो है तड़का लगाना रहता है। और दाल जो है वो मैंने बॉईल की थी अरहर की। तो हमारे यहाँ मोस्टली अरहर की ही दाल बनती है, क्योंकि दाल अरहर की ही पसंद है सबको, इस वजह से। तो जो दाल ज़्यादा पसंद होती है ना, तो वो चीज़ें जो है ना एक एक दो दो दिन के गैप में जो है वो बन जाती है।
इधर मैं प्याज कट कर रही हूँ, साथ में लहसुन और टमाटर भी कट कर लूँगी। तो आज मेरा मूड था मैं अच्छे से जो है तड़का लगा के दाल बनाऊँगी। मतलब वैसे भी मैं तड़का लगा के ही बनाती हूँ, लेकिन बाकी की चीज़ें ना मैं पहले ही ऐड कर देती हूँ, जैसे टमाटर वगैरह और मसाले सब पहले ऐड करके, और लास्ट में बस करछी से ना ज़ीरे और हींग का तड़का लगा देती हूँ। लेकिन आज मेरे पास अभी टाइम था, वो वाला काम मैं तब करती हूँ जब मुझे थोड़ा सा आलस आ रहा होता है या फिर टाइम कम रहता है। तो आज तो ये था कि चलो आराम आराम से चीज़ें हो रही है, तो अच्छी सी तड़के वाली दाल बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है घी ऐड किया, उसके बाद हींग और ज़ीरा इसमें ऐड कर दिया था, और फिर मैंने इसमें प्याज और लहसुन जो है ना वो भी ऐड कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा प्याज का यूज़ मैं दालों में नहीं करती हूँ, कभी किसी दाल में डालना भी होता है ना तो एक छोटा सा प्याज डाल देती हूँ बस। बाकी जो मोटी दालें होती हैं ना, राजमा और छोले वगैरह, इनमें तो फिर अच्छे से ही डालना पड़ता है। टमाटर यहाँ पर जो है मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और अभी मैं इसमें नमक मिर्च मसाला जो भी चीज़ें होती है वो सब डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। और ये टमाटर जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये वो हाइब्रिड वाले टमाटर होते हैं ना, वो है मतलब मुझे ना ये टमाटर इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि जैसे ऑनलाइन में मंगवाती हूँ ना तो ये वाले टमाटर ना सही आते हैं, और जो देसी टमाटर आते हैं ना वो गंदे आते हैं ऑनलाइन अगर आप मंगाओ तो इसलिए मैं ये हाइब्रिड वाले जो सैलेड में यूज़ होते हैं ना वो वाले टमाटर यूज़ करती हूँ। तो देखिए टमाटर अच्छे से गल गए थे, मसाला भी भुन गया था, मैंने इसमें दाल ऐड कर दी है, हल्का सा पानी भी ऐड कर दिया है, और यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म अरहर की दाल भी बन के तैयार हो गई है। और दाल सच में बहुत अच्छी बनी थी। अब ये शाम का वक्त है, काफ़ी सारे कपड़े थे, आप देख ही सकते हैं पूरा जो है ना बेड भरा हुआ है। अभी क्या होता है ना, ये वाले रूम का यूज़ हमारा कम होता है, तो मैं क्या करती हूँ ना, जितने भी कपड़े होते हैं ना वो इस रूम में ही इकट्ठे कर देती हूँ, फिर जो है फ़ोल्ड करती हूँ। तो मैं अभी थोड़े से कपड़े तो जो है अलग कर दूँगी, जो मेरे प्रेस के कपड़े जाएंगे, और बाकी के कपड़े जो है ना मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और प्रेस के कपड़ों में भी जो मतलब हस्बैंड के कपड़े होते हैं या फिर बच्चों के कपड़े होते हैं, स्कूल का यूनिफ़ॉर्म, वो मैं कभी तो घर में ही कर लेती हूँ जैसे मुझे टाइम लगता है, या फिर मैं उनको प्रेस के लिए भी भेज देती हूँ, जैसे मुझे रहता है कि नहीं मैं कल नहीं कर पाऊँगी, तो फिर मेरा ये रहता है कि मैं एक दिन पहले ही करवा लेती हूँ। और अपने जो घर पहनने के कपड़े हैं, सूट वगैरह जो होते हैं, उसमें तो मैं खुद से ही कर लेती हूँ। कोई मुझसे पूछ रहा था कि दीदी आपके यहाँ प्रेस का कितना मतलब चार्ज है, तो 5 रुपये एक कपड़े का लेते हैं, और कभी कभी जैसे 7 रुपये भी ले लेते हैं, तो कोई ऐसा फिक्स नहीं है, 5 और 7 रुपये चलता है। लेकिन जो प्रेस के पैसे होते हैं ना वो हम मंथली ही पे करते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ देने से अच्छा मुझे ये लगता है कि चलो मंथली दे दो, तो हिसाब भी जो है ना ठीक से रहता है। तो और अब मैं आप लोगों से फिर अगले दिन मॉर्निंग में मिल रही हूँ। तो वही नाश्ते की तैयारी हो रही थी यहाँ पर, और मैं फ्राई कर रही हूँ भिंडी। तो आज मैं अभी प्याज नहीं ऐड कर रही हूँ, और मेरी जो हाउस हेल्पर है ना वो कैमरे से छुप छुप के जाती है, तो इसीलिए मुझे हंसी आ गई देखकर। क्योंकि और हर कोई ना जैसे कंफर्टेबल भी नहीं रहता ना कैमरे के आगे, तो इसलिए मैं उनको लेती भी नहीं हूँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मैंने देखा है यहाँ पर बहुत सारी हाउस हेल्पर हैं जिनके ससुराल में नहीं पता है कि वो यहाँ पर ये सब काम कर रही हैं, तो फिर एक रहता ही है ना कि कहीं अचानक से दिख ही जाए। हर किसी की अपनी एक लाइफ होती है, प्राइवेट लाइफ जिसे बोलते हैं, तो इस वजह से फिर मैं उनको कैमरे में कभी नहीं कैप्चर करती हूँ। तो भिंडी की सब्ज़ी जो है ना वो मैंने बिल्कुल सिंपल सी बनाई थी बिना प्याज के, क्योंकि वंशिका के पापा ने ना नाश्ते में पोहा खाने के लिए बोला था, तो फिर जब उनके लिए नहीं बना तो मेरे को लगा कि चलो मैं ऐसे ही फ्राई कर देती हूँ, बच्चे भी फिर खुशी से खा लेते। प्याज डलता है ना तो फिर इनका ना मूड ख़राब हो जाता है। तो बस जल्दी जल्दी से मैं रोटियां भी बना लूँगी इधर, और सब्ज़ी मैंने दूसरे गैस में ट्रांसफ़र कर दी है। और इस दिन भी मुझे लेट हो गया था, मतलब मैं नाश्ते में लगी हुई थी और इतनी देर में मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी। नॉर्मली क्या होता है ना, मेरा नाश्ते का काम सारा निपट जाता है, मेरी किचन भी मतलब मैं क्लीन कर लेती हूँ कई बार तो, और वो बाद में आती है, लेकिन वो तब होता है जब बच्चे स्कूल गए रहते हैं और हस्बैंड ऑफिस रहते हैं। लेकिन जिस दिन ये दोनों ही लोग घर पर रहते हैं उस दिन तो फिर बहुत आराम आराम से चीज़ें चलती हैं। और गर्मियों का भी दिन है ना, तो बस ऐसे ही चलता है आराम से, मतलब रूटीन ऐसा कुछ फिक्स है नहीं छुट्टी का। और गर्मी ना एकदम से बहुत ज़्यादा ही हो गई है। और हमारे यहाँ तो सोसाइटी में पता है क्या प्रॉब्लम होती है, ऊपर जो टंकियाँ है ना वो सीमेंटेड है, तो उसकी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे अब धूप पड़ती है ना तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा, और सर्दियों में इतना ज़्यादा ठंडा रहता है कि आप हाथ नहीं लगा सकते हो। और अभी गर्मियों में ये हाल है कि अगर आप 9:30-10 बजे तक नहा गए तो नहा गए, और उसके बाद तो पानी ऐसा लगता है जैसे आपने गीजर से ही निकाला होगा। तो ये बड़ी दिक्कत होती है गर्मियों में। तो देखिए ये शाम का वक्त है उसी दिन का,
और बस यहाँ पर जो है अभी शाम की दिया बत्ती करूँगी मैं, और इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूँगी। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।